क्या कहा चंडीगढ़? तुम्हारा ट्रांसफ़र चंडीगढ़ कर दिया गया है। हाँ सारा, मैंने तो दफ्तर वालों से बहुत कहा कि मेरा घर शिमला में है और हमें वहाँ किले में रहने की आदत है, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तुम्हारी बात तो वैसे भी कोई नहीं सुनता। कब से कह रही थी कि अपनी माँ को राज़ी कर लो। कुछ दिन मुझे मेरे मायके जाने दो। वहाँ ताज़ा सब्जियाँ लगे हैं, मैं खाऊंगी और ले भी आऊंगी। कम अज़ कम सब्जियों के पैसों की बचत हो जाएगी। हाँ, अब सब्जी के लिए तुम्हें 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। लेकिन तुम अब चंडीगढ़ शहर में रहने वाली हो। वहाँ मार्केट से सब्जियाँ मिलती हैं, वो भी इतनी ताज़ा नहीं। लिहाजा अब आदत डाल लो और अपना और मेरा सामान पैक कर लो। मेरा एक दोस्त वहाँ है, इसे मैंने कह दिया है कि हमारे लिए किराया पर घर देख लेगा। तुम्हारे मैनेजर ने आग लगाई जिसने तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा अच्छा, घर में रहते थे, अब किराया पर जाना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ सारा और रेतियक चंडीगढ़ जाने की बातें कर रहे थे, वहीं चंडीगढ़ में रहने वाले आरिफ अपने बाग में पौधों से बातें कर रहे थे। अरे अरे, तो क्यों मुड़े गया है? अच्छा समझ गया, प्यास लगी है, मैं पानी देती हूँ। आरिफ ने बाग में लगे सुर्ख टमाटरों को देखकर खुशी जाहिर की। वाह मेरे लालो, तुम तो बड़े खुश लग रहे हो। इतने में अमीन नाम का लड़का आता है। नमस्ते आंटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी मज़े में हूँ आंटी। आओ, एक काम था, मेरा दोस्त जिसका ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हुआ है, वो और उसकी बीवी किराया पर कमरा देख रहे हैं। क्या आपके यहाँ कमरा खाली है? हाँ, ऊपर वाला कमरा खाली है। पहले जो किरायादार थे वो बहुत बदतमीज़ थे, उन्हें मैंने निकाल दिया। यूँ पहाड़ी लोग हैं, कोई मसला नहीं होगा। अगले दिन वो दोनों आरिफ के घर आते हैं। ये मेरा घर है, नीचे वाले फ्लोर पर मैं रहता हूँ और ऊपर वाला किराया के लिए है। किराया 8,000 रुपये होगा। कबूल है? 8,000? शिमला में तो 3 फैमिलियाँ किराया पर रह सकती हैं। ये शहर है, यहाँ इतना ही देना पड़ेगा। सारा ने चालाकी से किराया कम करवा लिया, अब वो ऊपर जाकर अपना सामान रखती है। अगले दिन सारा और रेतियक बाजार जाते हैं। फी किलो बैंगन, ये सब्जी बहुत महंगी है। वो आधा किलो खरीद कर घर आते हैं और शाम को सब्जी पकाते हैं। आरिफ आकर कहता है, ये लहसुन की चटनी है, तुम लोगों के लिए लाया हूँ। सारा और रेतियक खुश होते हैं। सारा रोज़ बाग से सब्जियां लाती, कभी पालक, कभी भिंडी, कभी बैंगन, और आरिफ को भी दे देती। आरिफ खुश होकर कहता है, कुछ नहीं, तुम वाकई अच्छी हो, बस यूं ही मदद करते रहो। इस दिन के बाद सारा बाग में काम करने लगी, पानी देती और खाद डालती, और आरिफ के लिए खाना पकाने लगी। इसी तर्ज पर कहानी के दूसरे हिस्से। किरायादार पकाएगी और मकान मालिकन खाएगा, दोनों एक दूसरे के फ़ायदे के लिए रहना सीख जाते हैं।